हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका ध्येय अचीवर्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं सीयूटी यूजी के बारे में, यानी कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट के यूजी एंट्रेंस एग्जाम 2025 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके थ्रू आप लोग अपने ड्रीम विश्वविद्यालय के कैंपस में अपना एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, यानी अगर आपका ड्रीम है कि आप बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, ठीक, या लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, या फिर अदर किसी भी ऐसे सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं जो कि बहुत अच्छा है, तो उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको यही एग्जाम देना होगा। उस एग्जाम का क्या नाम होने वाला है? सीयूटी। ठीक, चाहे आप बीएससी का कोर्स करना चाहे, ठीक, चाहे आप बीएससी करना चाहें, ठीक, चाहे आप बीए करना चाहें, आप कोई भी कोर्स अगर इस यूनिवर्सिटी से करना चाह रहे हैं, इन सभी यूनिवर्सिटी से, बीएचयू दिल्ली, ठीक, जेएनयू, इन सारी यूनिवर्सिटी का आपका एक ही एंट्रेंस एग्जाम होता है, सीयूटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक, तो इसका यूजी यानी अगर आप अंडर ग्रेजुएशन में यानी 12th के बाद आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। अब इस एग्जाम में कुछ चेंजेस हुए हैं इस साल में, यानी 2025 के लिए कुछ चेंजेस हुए हैं। उस चेंजेस के बारे में भी बात करेंगे, साथ ही साथ पूरे डिटेल में बात करेंगे कि आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से होने वाले हैं, ठीक, डोमेन क्या क्या लेना है, इन सारी चीज़ों के बारे में, लैंग्वेज क्या क्या लेनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके देखेंगे। ठीक, तो अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे सीयूटी यूजी से रिलेटेड या सीयूटी से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। जब तक कि आप एडमिशन नहीं ले लेते, सारी डिटेल में हर एक समस्या के बारे में आपको समाधान इस चैनल पे मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। ठीक, तो सबसे पहले देखिए कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होता क्या है। ठीक, तो सीयूटी यूजी जो 2025 है, हैज अंडरगोन सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द इनहेंस द एग्जामिनेशन प्रोसेस। ठीक, तो जो 2025 का जो सीयूटी उसमें थोड़ा सा जो है इनहेंस किया गया है एग्जामिनेशन प्रोसेस को, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। ठीक, जिससे कि ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए स्टूडेंट को एडमिशन लेने में और ज़्यादा परेशानी ना हो। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं, मॉडिफिकेशन क्या क्या हुआ इस सब के बारे में, इसेंशियल डिटेल जो भी है इसके बारे में आगे बात करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी यानी आपका एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक, तो नो एज लिमिट फॉर द अपीयरिंग इन सीयूटी यूजी 2025। ठीक, आपकी कोई भी एज लिमिट नहीं होने वाली है। ठीक, और कैंडिडेट फुलफिल द स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट बाय द ईयर चूजन यूनिवर्सिटी। ठीक, यानी सीयूटी, ठीक, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट के लिए आपकी कोई एलिजिबिलिटी नहीं, लेकिन जब आप अपना काउंसलिंग किसी भी, चाहे आप बीएचयू से करवाना चाह रहे हैं, ठीक, तो बीएचयू के लिए आपको जो है जो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो फुल होना चाहिए। किस कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं ये भी डिपेंड करेगा। ठीक, आप अगर बीए में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, बीएससी मैथ में लेना चाह रहे हैं तो उसकी अलग होगी, बीएससी बायो में लेना चाह रहे हैं, बीएससी एजी में लेना चाह रहे हैं तो इन सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया होगी। ठीक, यानी आपको ये चीज़ समझना होगा, अगर अभी आप 12th में हैं, 12th के बाद आप जाना चाह रहे हैं, तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि अलग अलग यूनिवर्सिटी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वो अलग अलग होती है। ठीक, तो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है एग्जामिनेशन मोड। एग्जामिनेशन मोड पहले जो है आपका एग्जामिनेशन जो है हाइब्रिड मोड पे होता था। ठीक, यानी आपका जो है हाइब्रिड मॉडल पे पहले एग्जाम होता था। कुछ एग्जाम जो है कुछ सब्जेक्ट के लिए, जैसे मान लीजिए आपका बीए का एग्जाम हुआ तो ऑफलाइन हो जाता था, बीएससी का ऑनलाइन हो जाता था। ठीक, लेकिन अब सारे एग्जाम जो है कंप्यूटर बेस्ड ओनली होंगे। ठीक, यानी अब सारे एग्जाम आपके कंप्यूटर पे होने वाले हैं, कोई भी एग्जाम पेन पेपर मोड पे नहीं होने वाला है। ठीक, इसके बाद 2025 में एक बड़ा चेंजेस हुआ है। इसके बाद सब्जेक्ट सिलेक्शन एंड स्ट्रक्चर। ठीक, तो सब्जेक्ट आपको कौन कौन से चूज करने हैं चीज। ठीक, पहले टोटल सब्जेक्टों की संख्या 63 थी। ठीक, यानी 63 पहले टोटल सब्जेक्ट होने वाले थे। ठीक, अलग अलग सब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन था वो 63 था, अलग अलग सब्जेक्टों की संख्या। अब उसे घटाकर 37 कर दिया गया और इसमें जो डोमेन है 23 कर दिया गया है। ठीक, और लैंग्वेज जो है आपकी 13 लैंग्वेज है। ठीक, तो इतने सारे चीज़ें हैं, आपके सब्जेक्ट घटा दिए गए हैं, 37 सब्जेक्ट कर दिए गए हैं। ठीक, इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी इन सब्जेक्ट चॉइस। ठीक, कैंडिडेट कैन नाउ द सेलेक्ट सब्जेक्ट एक्टिव ऑफ दियर क्लास 12th करिकुलम। ठीक, यानी अपने क्लास 12th के करिकुलम के आधार पर जो है बच्चा अपना चूज कर सकता है सब्जेक्ट को। ठीक, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिमिटेड, स्टूडेंट आर परमिट टू द चूजन अप टू 5 सब्जेक्ट फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक, यानी आप सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, इसके अलावा लैंग्वेज और डोमेन आप चूज कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट आप केवल 5 ही चूज कर सकते हैं। ठीक, तो मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट ही चूज कर सकते हैं। आगे बढ़े,
तो आपका जो एग्जामिनेशन ड्यूरेशन क्या होने वाले है, तो ईच सब्जेक्ट एग्जामिनेशन विल बी यूनिफॉर्म ड्यूरेशन ऑफ 60 मिनट। ठीक, अब पहले होता था अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग ड्यूरेशन दी जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। अब हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको 60 मिनट मिलने वाले हैं। ठीक, यानी आपका अगर 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है तो एक ही दिन में आपका होगा, मतलब एक ही दिन में होगा। आपके सब्जेक्ट के अनुसार हो सकता है, एक दिन में नहीं भी हो सकता। ठीक, लेकिन आपका जैसे एक सब्जेक्ट है, मान लीजिए आपने मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री लिया है। ठीक, तो आपको मैथ के लिए भी 60 मिनट मिलने वाला है, फिजिक्स के लिए भी 60 मिनट मिलने वाला है, केमिस्ट्री के लिए भी 60 मिनट मिलने वाला है। ठीक, तो ये सारी चीजें हुई। इसके बाद कंपलसरी क्वेश्चन। ठीक, ऑल क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन आर मैंडेटरी, और इस बार कोई भी क्वेश्चन जो है आपको छोड़ना नहीं, सारे क्वेश्चन मैंडेटरी होंगे सॉल्व करना। ठीक, यानी ऑप्शन हटा दिया गया है। ठीक, इसके बाद आ गया लैंग्वेज। ठीक, लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट। ठीक, तो लैंग्वेज आपके 13 लैंग्वेज होने वाले हैं, जिसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, उर्दू के साथ साथ और भी सब्जेक्ट लैंग्वेज होने वाले हैं, यानी आप टोटल आपके 13 लैंग्वेज होने वाले हैं इस चीज़ में। ठीक, इसके बाद डिसकंटिन्यूड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सच है जैसे आपका हुआ टीचिंग एप्टीट्यूड हुआ, फैशन स्टडी हुआ। ठीक, लीगल स्टडीज हुआ एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक है भी रिमूव। ठीक, ये सारे सब्जेक्ट को हटा दिया गया है। ये सारे सब्जेक्ट आपके हटा के केवल जनरल एप्टीट्यूड को इसके लिए कर दिया गया कि यही इसी के बेस पे बच्चों का एडमिशन होगा। ठीक, आगे बढ़े। ईच करेक्ट आंसर के लिए, सभी करेक्ट आंसर के लिए आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं, और अगर आपका जो है इनकरेक्ट रिस्पॉन्स होता है इन तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, यानी अगर आप गलत करते हैं तो 1 नंबर एक्स्ट्रा कटने वाला है। ठीक है आपके। ठीक, और अनअटेम्प्ट अगर करते हैं तो उससे आपके स्कोर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक, आगे बढ़े। इसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन। ठीक, तो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन टाइमलाइन क्या होने वाली है, तो एप्लीकेशन आपका फरवरी 2025 के लास्ट तक या जनवरी मार्च के फर्स्ट वीक में आपका आ जाना चाहिए। ठीक, एनटीए के द्वारा उसके वेबसाइट पर दे दिया जाएगा, और एप्लीकेशन फी स्ट्रक्चर उसी के साथ आपको पता चलेगा। ठीक, नोटिफिकेशन जब आएगी। और आपका सिलेबस अलाइनमेंट, द एग्जामिनेशन सिलेबस अलाइनमेंट एनसीईआरटी 12th के करिकुलम के आधार पर आपका लेने वाले हैं। ठीक, बाकी आपको एनटीए की वेबसाइट पे जब आपका जो है नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा। ठीक, और हिस्ट्री मटेरियल के लिए आप कंप्रहेंसिव गाइड यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिस पेपर यूज कर सकते हैं, मॉक टेस्ट। ठीक, वीडियो लेक्चर। ठीक, अवेलेबल टू असिस्ट द कैंडिडेट इन दी प्रिपरेशन। अगर आपको और किसी भी सब्जेक्ट, जैसे आपको बीए के लिए चाहिए, बीएससी के लिए चाहिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह, तो इसके बारे में आप कमेंट कर दीजिएगा, इसके बारे में भी वीडियो आ जाएगा। अगर आपको बीएचयू, एयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक, डीयू, ठीक, इन सब के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके बारे में भी कमेंट करके दे दीजिएगा, उस स्पेशल यूनिवर्सिटी के बारे में भी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सीयूटी से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए।